जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ये सवाल कर रहे थे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इस वक्त अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कल को वो हमें एक अच्छे गेंस दे सकते हैं। जिस तरह मिज़ान बैंक वगैरह ने परफॉर्म किया है अभी कुछ टाइम में, उस तरह से हमें उन स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले और हमारा उसमें अच्छे गेंस आएँ। उन स्टॉक्स पे जाने से पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उन स्टॉक्स पे जाते हैं। मैं आपसे कुछ स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिनमें बहुत पोटेंशियल है परफॉर्म करने का। पहली हमारे पास जो न्यूज़ है वो FCCL की है। इन्होंने डिनाई किया इंटरेस्ट इन ACPL। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूज़, ये शिफा की है। इन्होंने जो है अप्रूव किया है 106M शेयर एक्विजिशन इन SMCI शिफा मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एफर्ट की, इनका जो है मेंटेनेंस चल रही है। इसके बाद हम कैप्को की न्यूज़ आई थी एक, इन्होंने जो साइन किया परचेज एग्रीमेंट ट्राई स्टार के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिग बर्ड की है, इन्होंने अलीबाबा के साथ इनका एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हो गया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपने इंडेक्स को देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लास्ट डे था ईद से पहले, तो उस पर थोड़ा सा हमें एक नेगेटिविटी नज़र आनी थी और मैंने इस वजह से पहले भी एक दिन पहले आप लोगों को बाय कॉल नहीं दी थी और मैंने यही कहा था कि हो सकता है कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा पिटे और वो हमें नज़र भी आया है। इसके बाद चलते हैं अपने डाटा पोर्टल पे। ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने नहीं निकाले लेकिन फिर भी यह है मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी। अगर अपने सर्किट ब्रेकर्स देख लें तो सर्किट ब्रेकर में अपर कैप में काफ़ी स्टॉक्स थे जिन्होंने जो है अपर कैप लगाया था, गरीब वाले ने लगाया था इनफैक्ट, और PIA जो है वो लग गया था कैप। इसके बाद हमारा अगर लोअर कैप देखें तो लोअर कैप में PIA SCLB है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते यार ये ले लें ये ले लें, ऊपर कैप हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि जिस तरह कैप हो रहा है ये वापस रिवर्स किसी वक्त भी हो जाएगा, और अब देखें कि ये उस टाइम से जो है लोअर कैप ही हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अपने इंडेक्स पे। थोड़ा सा इंडेक्स पे अगर हम नज़र मार लें और देखें कि हमारा इंडेक्स हमसे क्या कह रहा है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो देखें इंडेक्स में एक चीज़ है जो हमें जो है देखनी पड़ेगी, वो ये है कि इंडेक्स में एक गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये इंडेक्स में एक गैप पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे है, जिसमें हमारे पास 120 से लेके 120 और 121 तक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का जो है हमारा इसमें एक गैप मौजूद है। ठीक है, और आप अगर इस गैप को देखें कि ये गैप फिल होना चाहिए, ठीक है, पहले हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि होता मसला ये है कि एक चीज़ जब यहाँ से ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ से ही अगर ये नीचे आके इस गैप को फिल करके ऊपर चली जाए ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि वरना अगर ये ऊपर से ऊपर जाए और फिर एक बार ही जा आके वापस इस जगह को गैप फिल करेगी तो ज़्यादा मसला होगा। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखें कि अभी अगर यहाँ पे है तो ये इस टाइम 120 122 के दरमियान पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यहाँ से नीचे आना हो तो उसके लिए यहाँ पे आना 120 को फिल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, जिसमें आपके स्टॉक्स उतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, या आपकी मार्केट उस तरह डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन यहीं से ये जाके 125 130 लगा दे, उसके बाद वापस आके सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए आए तो आपके स्टॉक ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए इसे चाहिए इंडेक्स को कि अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ इसने एक अपना डिप दिखाई है तो यहाँ से ये एक बार विक मार के ना 127.12 को या 12500 तक ये आए और इस गैप को फिल करके वापस निकल जाए। उसमें फ़ायदा ये होगा जब नीचे का एक गैप फिल हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है। फ़िलहाल इसी गैप का एक ख़तरा है कि हो सकता है ये फेल हो जाए, तो थोड़ा सा जो है अगर आपके पास कैश है तो रखें हैं भी। जैसे ही ये गैप फिल होगा और यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस 12993 से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, देन हमारी इसमें न्यू बाइंग स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट परफॉर्म करेगी और ये आने वाला जो हमारे साल के जो मंथ्स हैं इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें मार्केट की देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम चलें अपने स्टॉक्स पे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में हैं जिनका मैं समझता हूँ कि अगर इनको जमा किया जाए तो इनमें हमें एक अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो है OGDC। ठीक है, OGDC में क्या देखें, OGDC ने ही आपके इंडेक्स को चलाना है। ठीक है, अगर इंडेक्स ने चलना है तो OGDC ने चलना है। ठीक है, OGDC PPL ये लोग चलते हैं, हमारा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका इंडेक्स 125 130 पे बैठा हो और आपका OGDC PPL परफॉर्म ना कर रहा हो। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये कहाँ पे, अगर आप हम नीचे इसमें गैप की बात करें तो इसका जो गैप मौजूद है वो 187 से मौजूद है 205 तक। ठीक है, ये गैप अगर फिल हो जाता है तो इसमें हमें एक अच्छे गेन नज़र आएंगे। ठीक है, इसका टॉप जो था वो 244 का था।
ठीक है। अगर हम 244 का टॉप भी कंसीडर ना करें, 235 को ही कंसीडर कर लें, तो आप ये देखें कि अगर आप यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बाइंग कर लें, फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैंने इसकी थोड़ी सी बाइंग करनी है, आपने क्या किया, आप यहाँ से आए, आपने करंट पे यहाँ 205 के पास थोड़ा सा इधर बाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जब इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे आया तो थोड़ा सा आपने इस जगह पे बाई कर लिया, ठीक है, 190 से 200 के दरमियान, और बाकी आपने जो उसकी बाइंग की वो यहाँ से 175 से 180 के दरमियान कर ली, ठीक है। उसमें ये है कि आपने, अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से हम बाइंग करते हैं, और वो जो मेरी एक स्ट्रेटजी है ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी है जो मैंने न्यू बीस के लिए बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप इसमें जो PSX कोर्स मेरा पड़ा हुआ है उसमें वो स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने डिस्कॉर्ड चैनल पर भी वो डाली हुई है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। बेसिकली उसमें होता ये है कि मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपने एक चीज़ में 100% इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उसको 25% पे ब्रेकआउट करके उसमें फिर आपने जो है ना उसको ब्रेक डाउन करना है, एंड देन फिर आपने उसमें अपनी बाइंग करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 100% इसको लेना है तो आप 25% या 20% यहाँ लें, 20% इसको यहाँ पे लें, और 20% आप अपना यहाँ पे लें। इसके बाद भी आपके पास 20% की स्पेस बची होगी, ठीक है, जिसको अगर ये मज़ीद नीचे आके आपको 140 से 160 के दरमियान इस जोन में मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त के लिए भी कैश मौजूद हो। सो आप ये कर सकते हैं, इसको 20% करके डिवाइड कर दें या 25% करके डिवाइड कर दें, वो बेहतर होता है, ठीक है। 20% करने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपके पास मज़ीद कैश एंड में बच जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 20% करके अगर आप इसको एवरेज करें तो आपके पास कैश भी बचा रहेगा, और आपके पास जो अमाउंट है उसकी जो वैल्यूएशन है या उसकी स्टॉक्स की यूनिट्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये स्टॉक है, इसमें दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि ये चलाता है इंडेक्स को, दूसरी चीज़ ये है कि ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें पब्लिक बहुत काम करती है। हमेशा याद रखें उस चीज़ में अगर आप काम करते हैं जो जिसमें पब्लिक काम करती हो, जो आपको डिविडेंड देता हो, वो आपका कभी स्टॉक नहीं फंसता। आप उसको कहीं भी ले लो, वो आपको वापस वो रेट दिखा देता है, क्योंकि उसमें पब्लिक काम कर रही होती है, उसमें डिविडेंड आने होते हैं, वो ज़्यादा फिर न्यूज़ आनी होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स आनी होती हैं, सो उन चीज़ों पे वो चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है PPL का भी मैंने आप सबको यही बोला है कि PPL को देख लें। PPL को लेने की भी मैंने यही बताया कि दो जगहें थी। एक ये जगह आप ऐसा करें, इसको अगर आप करंट पे भी लेते हैं, ठीक है, आपने ये इस जगह पे 165 के दरमियान आपने थोड़ा सा पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसका गैप आ गया, आपने गैप पे पकड़ लिया। 150 से 140 के दरमियान आपने यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद नीचे पकड़ना हो तो 120 से 130 इस दरमियान या 135 के दरमियान इस जोन में आपने पकड़ लिया। इसके बाद भी देखें, अगर आप 20% के हिसाब से काम कर रहे हो या 25 के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपके पास कितना कैश पड़ा होगा इनको यहाँ एवरेज करने के लिए, जहाँ आपको पता है कि बहुत मुश्किल है कि ये वापस 100 के रेट पे या 120 के रेट पे आए, स्टिल आपके पास कैश पड़ा होगा। और अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ऐसे करता है कि यहाँ से ही ये यहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ भी नहीं आता, यहीं से वापस रिवर्स कर जाता है, तो आप ये देखें आपके पास एटलीस्ट 40% तो चीज़ पड़ी होगी ना, या 50% चीज़ तो आपके पास पड़ी होगी। अगर वो यहाँ से भी रिवर्स करता है तो आपका 50% तो PPL पड़ा हुआ है, और यहाँ से ये ऊपर गया तो आप ये देखें कि ना करते हुए भी 215 तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे जाके ये टॉप लगा सकते हैं। अगर यहाँ से 215 का टॉप लगाता है तो आपके पास ना करते हुए भी 50-60 रुपया तो कहीं भी नहीं गया ना। ऊपर से डिविडेंड वाला स्टॉक है, ऊपर से ये भी इंडेक्स को चलाता है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे गेंस दे सकते हैं। इसके बाद है FFC, ठीक है। हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस में हमारे पास OGDC PPL कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो FFC है। FFC का क्या है कि ये वन ऑफ द बेस्ट आपकी जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, फंडामेंटल्स वाइज चीता है, और मैं सबको कहता हूँ कि भाई इस स्टॉक को आंख बंद करके अगर कोई स्टॉक लेना होता है तो मैं FFC की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब FFC का आप देखें कि इसका जो गैप था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, वो इसने अभी फिल नहीं किया, यहीं से ये ऊपर भाग गया। यही मैं आपको बात बताता हूँ ना कि बहुत सी बार ऐसे होता है वो गैप नहीं फिल करता, वो ऊपर ही थोड़ा सा पहले ही ऊपर भाग जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लोगों को बहुत कहा था यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ लो, अब देखें ना जिस बंदे ने थोड़ा सा यहाँ पकड़ा, ठीक है, फिर उसने कहा चलो यार थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है, उसने थोड़ा सा यहाँ पकड़ लिया, फिर थोड़ा सा अगर उसने यहाँ पकड़ लिया, ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ तक और यहाँ पे उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये कहाँ तक आया है, ये यहाँ से गिरा, अगर उसने लिया है 20% 25% और उसने फिर यहाँ पे आके 140 से 150 या 55 के दरमियान थोड़ा सा पकड़ लिया, तो उसके पास एटलीस्ट 40 to 50% पड़ा हुआ है,
ठीक है। यहाँ से ये ऊपर भागा तो उसकी एवरेज डाउन यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये भागा यहाँ पे तो प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे आता ही नहीं है कभी, यहीं से ऊपर चला जाता है, तो उसका क्या जा रहा है, उसके पास वो 40-50% FFC पड़ा हुआ है ना, ऊपर से उसको डिविडेंड भी जून का मिल जाएगा एक अच्छा तगड़ा, ऊपर से उसको FFC में एक गेन भी मिल गया, कैपिटल गेन भी मिल गया, ठीक है। और अगर ये यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे रिस्पेक्ट ना करता और यहाँ से मज़ीद नीचे आता, तो उसके पास तो वैसे भी 50% या 60% कैश पड़ा हुआ है ना, जिसको उसने यहाँ पे एवरेज कर लेना है। सो इसको भी नज़र में रखें, FFC को भी आप इन मेजर सपोर्ट्स इसकी जो हैं, इनमें 360 के पास, 340 से 50 के पास, और ये इसके पास 30 से 40 के पास और 20 के पास आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है उस पर हम जाते हैं और हम देखते हैं वो कौन सा है। इसके बाद अगर हम जाएं तो हम जाएंगे UBL बैंक में, ठीक है। UBL की मैं UBL क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैंने आप लोगों को मिज़ान बैंक कितना कहा था, जब 212 पे आया है, 220 पे आया है, 225 पे आया है, मैंने खुद कितने मेंबर्स को दिलवाया है, 235 पे, 240 पे दिलवाया है, ठीक है। और आप देखें उसके बाद कितना अमेजिंग कहना है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार मिज़ान ले लें कि नहीं ले लें, तो मैं कहता हूँ जब चल जाती है ना उसके बाद नहीं लेना। इस तरह UBL बैंक है कि मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा था कि यार देखो वो मैनेजमेंट का नोटिफिकेशन आता है उनकी बाइंग का, तो जब वो खरीद रहे हैं तो आप क्यों नहीं खरीद रहे, और देखें उसके बाद कितना एक्सेप्शनल गेन आया UBL में, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आपने क्या करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमारे हाथ से UBL उस वक्त निकल गया, हमने उस वक्त नहीं ख़रीदा, तो अब क्या करें। देखें अगर तो UBL यहाँ पे स्प्लिट होता है ना, और स्प्लिट होके नीचे आता है, और स्प्लिट होके ये आपको मिलता है 200-250 पे कहीं पे आके स्प्लिट होता है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सिंपल आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आपने उधर भी ये 25% या 20% वाला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से गिरता है और ये आता है नीचे कहीं पे 250 के रेट पे, ठीक है। आपने वहाँ पे लिया थोड़ा सा, उसके बाद वो 200 पे आया, आपने थोड़ा सा लिया, ठीक है। अगर तो वहाँ से बढ़ जाता है तो बस ठीक है। फिर ये नहीं करना कि आपने जो पैसे उसके लिए रखे हुए हैं जी वो भी सारे वहाँ धड़ाम करके डाल दें, नहीं। आपने हमेशा अपने रूल, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आपने 250 पे कुछ ख़रीदा है, 220 पे कुछ ख़रीदा है, या 200 पे कुछ ख़रीदा है, तो फिर आप 180 पे या 150 पे कुछ खरीदेंगे। फिर ये नहीं करना कि अगर वो 200 से रिवर्स हुआ है तो आपने जी बाकी पैसा भी डाल दिया, क्योंकि हो सकता है वो एक हाई पोस्ट करने जा रहा हो और वो एक लोअर हाई पोस्ट कर रहा हो, ठीक है। और वो लोअर हाई पोस्ट करके नीचे वापस 150 पे आ जाए और आप कहें यार ये क्या हुआ, मैं तो पैसा रखा था, मैंने तो समझा यहाँ से ये सीधा ही ऊपर जाएगा और मैं तो फंस गया। सो आपने ऐसे करना है कि अगर ये स्प्लिट होता है उसके बाद आपको जो रेट ये देता है 250 से 200 वाला, तो फिर आपने ये करना है कि आपने इसी तरह इसको जमा करना है। इसके बाद एक और स्टॉक है जो मेरी नज़र में, जो मैं समझता हूँ कि परफॉर्म कर जाएगा, वो है बेस्ट वे सीमेंट। अच्छा, UBL की एक और बात मैं आपको बता दूं कि UBL भी डिविडेंड वाला शेयर है, 11 रुपये पर क्वार्टर डिविडेंड देता है, साल के 4 डिविडेंड देता है, तो आपको उसमें कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। कि आपको पता है कुछ भी ना हुआ तो डिविडेंड मिल जाएगा, और 11 रुपये डिविडेंड के लिए लोग वैसे ही उसमें जाएंगे। इसके बाद है बेस्ट वे सीमेंट। बेस्ट वे आपको याद होगा मैंने 350 से 340 से लोगों को कितना दिलवाया था कि यार ये ले लो, ये चलेगा, और देखें वापस जाके इसने अपना वो टॉप जो था 435 के पास इसने लगाया। अब क्या होगा, अब आपने ये करना है कि अगर बहुत से लोग अभी लेना चाहते हैं, एक और बात मैं बता दूं कि ये भी डिविडेंड वाला शेयर है, 8-7 रुपये, 7 रुपये 8 रुपये क्वार्टर दे रहा होता है। अभी भी अगर आप ये देखें तो इसने 8 रुपये दिए हैं, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है। उससे पहले आप ये देखें कि इसने दिए हैं 8 रुपये, तो ये इसी तरह 8-8 रुपये दे रहा होता है हर क्वार्टर। तो इसको भी अगर आपने लेना हो तो इसके लेने का तरीका ये है कि आपने इसको इस तरह से लगाना है। देखें इसकी जो है मेजर सपोर्ट एक आपको मिल जाएगी 350 की, एक 370 की, 350 के पास यहाँ कुछ आपकी जो है 40 से 50 के दरम्यान मिलेगी ऐसे सपोर्ट, ठीक है। ये एक जगह जोन आप समझ लें कि ये आपका जो है एक जोन होगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आए आपने थोड़ी सी बाइंग करनी है। फिर एक 370 वाली जगह है इसकी, ठीक है, यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं। और एक तीसरी इसकी जो जगह है वो ये 400 वाली है, ठीक है, जहाँ पे 400 से और 390 वाली जगह है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आए नीचे आप इसको यहाँ ले लें, फिर यहाँ ले लें, फिर यहाँ ले लें, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी इसको लेते हैं ना, मैं कहता हूँ 340-350 तक भी लेते हैं, उसके बाद भी आपके पास इसमें 40% 30% जगह मौजूद होगी कि आप इसको यहाँ पे ला के जब ये 312 के पास आए आप एक और इसमें बाइंग कर सकें, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक नहीं आता लग रहा, लेकिन स्टिल अगर आता है तो आपके पास चौथी बाइंग का भी जो है पैसा मौजूद होगा, पैसा पड़ा हुआ होगा जिस पे आप इसको बेखौफ ख़तर बाय कर सकते हैं। ऊपर से ये एक डिविडेंड वाला शेयर है तो डेफिनेटली फिर ये आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा देगा। ऊपर से कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है, फंडामेंटल वाइज हर चीज़ वाइज ये बहुत बेहतरीन कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री की, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट भी मैंने आप लोगों को कहा था
जब ये ट्रेड कर रहा था 300 के पास कि यार इसको देख लें। स्टिल ये है कि मैं कहूँगा कि अब इसमें क्या करना है, जो लोग समझ रहे हैं निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं, इसका गैप पड़ा हुआ है, गैप अगर ये फिल करने आता है आपको मौका मिल जाएगा। पहले आपकी बाइंग यहाँ होनी चाहिए, इसको 310 से 320 में थोड़ा सा देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि मज़ीद नीचे आपके पास जो जगह है वो ये वाली है 370 से 380 वाली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे आता है तो आपने इसको ऐसे बाई करना है कि थोड़ा सा आप इसको यहाँ बाई कर लें, थोड़ा सा इसको यहाँ बाई कर लें। अगर यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगा तो हमारे पास मज़ीद कैश पड़ा हुआ होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता, यहीं से ये वापस रिवर्स कर जाता है, तो हमारे पास एटलीस्ट 40 to 50% तो होल्डिंग पे होगा ना लकी सीमेंट, तो कोई मसला नहीं। ऊपर से फंडामेंटल वाइज हर चीज़ वाइज तगड़ा है, तो इसको भी हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है SNGP, ठीक है। SNGP भी हम देख सकते हैं, इसमें भी बहुत लोग काम करते हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आपको इंट्राडे बहुत अच्छी देता है। इसमें क्या करना है, देखें सिंपल सी बात है कि SNGP को भी बाई करने का यही रूल है कि थोड़ा सा अगर आपने लेना हो तो ये आप 110 से 114 में देख लें। उसके बाद आपके पास ये जो है आराम से आ जाएगा, ये 100 से 106 107 तक आपके पास एक जगह है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जगह है 90s वाली, और उसके बाद एक जगह आपके पास है ये वाली, ठीक है, जो आपकी बनती है 80 से 85 89, ठीक है, ये जगह बनती है आपकी। अब आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से नीचे आता है और यहीं से ऊपर चला जाता है, ठीक है। 112-13 का जो उसका गैप है यहीं से रिवर्स कर जाता है, तो कोई मसला नहीं, आपके पास 20-25% पड़ा होगा, यहाँ जाएगा तो 26 दे देना, ठीक है। आपको यहाँ पे भी अगर आप लेते हैं 114 पे लेते हैं, 26 पे देते हैं, तो अभी तो आपको एक अच्छी रकम मिल रही है ना, ठीक है, कैपिटल गेन आपको इमीडिएट मिल रहा है। अगर नीचे यहाँ आता है तो आपका 40% बाइंग होगी, यहाँ आता है 60% होगी। मैं कहता हूँ अगर ये 80 रुपये पे भी आ जाता है तो आपकी 80% बाइंग हुई होगी, जिसमें आपके पास अभी भी 20% लेने का पोटेंशियल होगा। मतलब अगर ये अपने पुराने रेट पे जो इसका 160-65 वाला रेट था ये उस पर भी वापस आ जाता है ना, तो आपके पास स्टिल 80% बाइंग होल्डिंग पे होगी और 20% के आपके पास कैश होगा इसको ख़रीदने का, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो आप ये देखें कि इसका अगर इसने जाके अपना 130 ही वापस लगाया, ठीक है, और आपने 114 से ही ये पलटा, तो आप ये देखें कि एटलीस्ट 15 रुपये तो यहाँ पे ही मौजूद है ना। अगर ये यहीं से पलट जाता है तब भी 15 रुपये मौजूद है। लेकिन आप ये सोचें अगर ये यहाँ से पलटता है तो कितना पैसा आपके पास होगा। ऊपर से शेयर अच्छा है, लोग काम करते हैं इसमें, बहुत पसंद करते हैं लोग स्टॉक को। अभी देखें इसने डिविडेंड दिया 7.5 रुपये का, ठीक है, तो इसमें भी एक पोटेंशियल मौजूद है। इसके बाद आता है पोल में क्या करना है, देखें पोल ने अपना ये गैप था जो आहिस्ता आहिस्ता इसने भरने की कोशिश की है। पोल में क्या करना है, पोल भी इसी तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आप जाएं पोल की तरफ तो 530 से 520 का एक गैप है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है ये 495 से आप 480 वाला गैप कर लें, ठीक है। इसके बाद इसका जो लो लगा था वो 464 का लगा था, ठीक है। अगर हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के बात करें तो एक ये आपका गैप बन जाता है जो 460 वाला गैप है, ठीक है। मैं कहता हूँ आपने अगर यहाँ भी एक बाइंग की इसमें, ठीक है, और यहाँ भी इसमें एक बाइंग की और यहाँ भी एक बाइंग की, तो 460 पे भी अगर पोल आता है तो उसके बाद भी आपके पास 40% पोल लेने की कैपेसिटी मौजूद होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से ये ऊपर जाता है, मैं कहता हूँ ये जब 530 से ही वापस भाग जाता है, तो उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो ऊपर एक्स डिविडेंड का गैप पड़ा हुआ है वही 635 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से 635 को ही ये जाकर टच करता है, सिर्फ अपना गैप फिल करने जाता है ना, जो कि अमूमन स्टॉक्स कर लेते हैं अपना गैप फिल, तो आप देखें कि आपके पास ना करते हुए भी 100 रुपया पड़ा हुआ है, 100 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये जाके अपना टॉप टेस्ट करता है 700 वाला, तो आप ये देखें कि आपके पास उसके बाद 70 रुपये मज़ीद पड़े हुए हैं, मतलब 170 रुपये आपके पास पोल में मौजूद है। इसके बाद अगर हम जाएँ माड़ी में, तो माड़ी का भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि माड़ी में भी इसी तरह जगह मौजूद है, अच्छा शेयर है, और इसमें जो गैप मौजूद है ये 580 से 612 वाला गैप मौजूद है, ठीक है। अगर आपने माड़ी लेने में दिलचस्पी हो तो फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैंने करंट पे लेना है, ठीक है, आपने 600 to 620 के दरमियान थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद आपने 580 के दरमियान आया, यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, थोड़ा सा आपने यहाँ एक्यूमुलेट किया, उसके बाद मज़ीद अगर आपने एक्यूमुलेट करना हो तो आपके पास जो इसने भी अपना लो लगाया था 540 वाला, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ भी एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि इससे भी नीचे चला जाता है, ठीक है, ये जाके अपना 450 वाला प्रीवियस जो लो था उसको टेस्ट कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा एक इधर पर बाइंग कर लें, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट ये आए, अगर 450 वाला टेस्ट करता है, 440 वाला लो तो एक यहाँ ले लें। ये अगर आप 20% से के हिसाब से भी इसको आप एवरेज डाउन कर रहे हो और आप थोड़ा थोड़ा ख़रीद रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि अगर ये 440 से 450 के दरमियान भी आगे रुकता है, स्टिल आपके पास जो है, आपने 20% के हिसाब से अगर चीज़ में बाइंग की हो, तो स्टिल आपके पास 80% इसकी होल्डिंग होगी और 20% लेने का कैश फिर भी मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो इसका 720 का तो वैसे ही इसने अभी एक अपना जो था लगाया था टॉप। ठीक है, इसी को टेस्ट करता है, तो आप ये देखें 620 से ही अगर ये ऊपर जाता है, आपने फॉर एग्जांपल 620 पे थोड़ा सा ले लिया, 20% या 25% ले लिया और आपने 720 पे लिया, तब भी 100 रुपये इसमें पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये जाके अपना हाई टेस्ट करता है 900 वाला, तो आप देखें कि आपको उसमें फिर कितने अमेजिंग गेंस मिलेंगे। ठीक है, कोई आपको जो है 250-300 रुपये का गेंद उसमें मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं गैल पे। गैल में क्या करना है, गैल ने अपना गैप फिल किया है, अब हो सकता है ये यहाँ से आए और 378 से अपने लो को टेस्ट करे। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सिंपल हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि एक हमारी जो बाइंग है वो इधर होगी 380 में, इसके बाद नेक्स्ट हमारी बाइंग जो गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे होगी 350 के पास, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी होगी वो 320 से 330 में होगी। ठीक है, हमारी ये 3 मेजर बाइंग्स हो सकती हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, देखें फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से नीचे आते हैं और इसको यहाँ पे बाय करते हैं 380 में, ठीक है, और यहीं से ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप ये देखें कि आपके पास कितना बड़ा गेन है। आपके पास अगर ये यहीं से आप इसको 380-390 में बाय कर लेते हैं 20-25% और यहाँ से ये ऊपर गया तो 508 तक आपके पास जगह है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 100 रुपया पड़ा है, 100 रुपया तो यहीं से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आके अपने सारे गैप फिल करता है और ये 3 जगह भी आप बाय करते हैं और ये 300 पे आपका गैल पहुंच जाता है, तो स्टिल आपके पास जो है 30-40% गैल लेने का कैश पड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद GHNI पे चलते हैं। GHNI में भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि GHNI अपना गैप फिल किया है, जो मैं आपको कह रहा था कि गैप फिल करेगा, वो इसने गैप फिल किया है। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो कहाँ जाएगा, देखें फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा यहाँ बाय कर लिया, ठीक है, 630-640 में आपने थोड़ा सा बाय कर लिया, यहाँ से नीचे आया, आपने कहा भाई अब मैंने बाकी जो है ना बाय करना है 600 के पास, 600 के बाद बाय कर लिया। मैं कहता हूँ बहुत ही बुरी किस्मत हो गैल की, गैल गया भाई मैं तो और नीचे आ रहा हूँ, आपने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ बाय कर लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर गैल जो अगर GHNI जो है ये 500 रुपये के रेट पे भी आता है ना, और आप इसको साथ साथ बाई भी करते गए हैं, तब भी 20% के हिसाब से तब भी आपके पास 20% लेने की कैपेसिटी मौजूद होगी, जो आप यहाँ पे जाके कोई 450 के पास GHNI को ले सकेंगे। ठीक है, आप ये सोचें। हालांकि अगर ये यहीं से वापस रिवर्स होता है, मार्केट बुलिश होती है और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देता है, या वर्स्ट के सिनेरियो में, क्योंकि ये एक अच्छा टॉप बॉटम लगा था 580 के 590 के पास से या 600 के पास से भी वापस भागता है, तो आप ये देखेंगे 773 तो ये इसने लगाना है। ठीक है, ना करते हुए भी आप ये देखें कि अगर ये 580 से 780 तक जाता है तो आपके पास कोई 200 रुपये का गेन तो आपके पास ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कितना अमेजिंग आपको गेन जो है मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं साजियो पे। साजियो में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, फंडामेंटली सही जा रहा है, डिविडेंड दे रहा है, अभी इसने 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो आप ये देखें कि आपने थोड़ा सा यहाँ ले लिया, ठीक है, 1100 से लेके 1120 तक अगर आपने यहाँ ले लिया थोड़ा सा, तो नेक्स्ट आपकी जो बाइंग बनेगी वो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, 1000 से 1020 1030 के पास। इसके बाद इसका जो मेजर यहाँ पे इसने बॉटम पिछली बार भी लगाया था, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर आप इसको यहाँ तक भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम है, ये देखें ना, इसने बार बार सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फिर जनवरी में हमेशा इसने यहाँ से बॉटम लगाया है। आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको ले इस तरह गिरते हुए भी जमा करते हैं, तो आपके पास अगर ये 937 का जिसका मेजर बॉटम था, जहाँ से इसने इतनी बार सपोर्ट किया, यहाँ से भी रिवर्स करता है, तो आप देखें आपके पास जो हाई है वो कहाँ का है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 1400 का हाई आपका बनता है। ठीक है, जो कि ना करते हुए भी आपके जो है 400, 450, 500 रुपये का गेन आपको साथियों में मिल सकता है, और स्टिल आपने कितना लिया हुआ है, सिर्फ 60%। 40% का मज़ीद कैश आपके पास पड़ा हुआ था, ऊपर से डिविडेंड वाला शेयर है। ठीक है, ऊपर से आपको पता है जब साथियों भागता है तो फिर ये मजाक भी नहीं करता किसी के साथ। ठीक है, ये देखता भी किसी को नहीं है, और ये जी इसने ठीक ठाक पैसा डाला हुआ होता है मार्केट में।
इसके बाद एक और शेयर है जिसमें मेरी नज़र है, जिसका नाम है सिस्टम्स, और मैंने इसका भी लोगों को कहा है कि इसको देख लें। लास्ट हमारे पास ये शेयर है। अच्छा, सिस्टम्स में क्या करना है, देखें सिस्टम्स में कुछ ऐसा है कि सिस्टम्स यहाँ से आपको स्प्लिट होने के बाद 100 पे मिल रहा है। अब हमने इसमें करना क्या है, देखिए मैंने 3 सपोर्ट्स लगा के आप लोगों को बताया था कि आपने इस तरह से चुप करके आप बाइंग कर सकते हैं। एक आपने जाके ले लिया जी सिस्टम्स को 100 पे, एक इस जोन पे ले लिया, ठीक है, ले कर चुप करके आप बैठ गए, आपने उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आप आए, आपने कहा यार मैं 70 से 80 में थोड़ा सा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आए, आपने कहा यार मैंने इसको 40 से 50 में लेना है, ठीक है। ये 3 मेजर आपकी सपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आए, आपके पास इधर पे थोड़ा सा लिया, इधर थोड़ा सा लिया, इधर थोड़ा सा लिया, इसको जमा कर लें। मैं कहता हूँ ये 50 पे नहीं आता तो ना आए, ठीक है। आपने थोड़ा सा यहाँ तो पकड़ा हुआ है ना, 20-25% अगर पकड़ा हुआ है और यहीं से ये ऊपर जाता है और एक अच्छे गेन आपको देता है, मैं समझता हूँ अगर यहाँ से ये 100 रुपये आपने ले लिया, ठीक है, 20-25% ले लिया और यहाँ से इसने जाकर 150 लगा दिया तो 50 रुपये तो आपको फिर भी आ गए ना, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऊपर गया है, ये वापस आया और इसने यहाँ पे थोड़ा सा आपने लिया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे लिया और फिर ये वापस निकला, तो आपके पास एटलीस्ट ये ना करते हुए भी 40-50% आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ये आपको अच्छे रेट्स पे इस टाइम मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, और इसकी रीज़न्स ये थी कि ये सारे स्टॉक जिस तरह OGDC हो गया, PPL हो गया, FFC हो गया, UBL हो गया, बेस्ट वे सीमेंट हो गया, लकी हो गया, SNGP हो गया, पोल हो गया, माड़ी हो गया, गैल हो गया, जेचनाय हो गया, साजियो हो गया, ठीक है। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड वाले हैं या जिनमें एक अच्छे गेंस आते हैं, जिनमें पब्लिक काम करती है, जो फंडामेंटली ठीक हैं। इन स्टॉक्स में एक आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपने चीज़ ऊपर पकड़ भी ली तो वो कुछ टाइम में वापस वो रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर पब्लिक इनमें काम करती है। फिर तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन स्टॉक्स में आप जो हैं अगर एक चीज़ आप जमा कर रहे हैं ना तो आपकी चीज़ फ़ौरन बिक भी जाती है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत पड़ते हैं। अब आपको पता है OGDC पीपल में किस तरह से वॉल्यूम्स पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक चीज़ ले ली, ये नहीं आप कर सकते यार मेरे पास तो बायर ही नहीं है या मेरे पास सेलर ही नहीं है, ठीक है। आपके पास बायर सेलर मौजूद होता है, उसमें वॉल्यूम्स आपके आ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है तो डिविडेंड आ जाता है। OGDC पीपल की तो आपने पता है न्यूज़ कितनी आ रही होती है, ठीक है। हर 2 दिन बाद कोई ना कोई उसकी न्यूज़ आ रही होती है, कोई डिस्कवरी आ रही होती है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो एक तो फंडामेंटली क्लियर स्टॉक्स हैं, पब्लिक काम कर रही है, वॉल्यूम्स पड़ रहे हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, नस्ली घोड़े जिनको मैं कहता हूँ ये वो हैं कि अगर आप इनको जमा करते हैं और मार्केट बुलिश होती है तो कुछ भी ना हो, ठीक है। एक तो हम कहते हैं ना कि एक चीज़ जा रही है अपने नए हाइस लगाने जा रही है या कुछ ऐसा कर रही है, मैं कहता हूँ कि ये कुछ भी ना करे, ठीक है। ये नए हाइस लगाने ना भी जाए, अगर ये जाके सिर्फ अपने प्रीवियस हाइस को टेस्ट करती है उस पर भी आपको एक अच्छे अमेजिंग गेंस मिल सकते हैं। सो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे गेंस मिल जाएंगे। बाकी कोई और आपका सवाल हो तो डिस्कॉर्ड का हमारा लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और अगर स्टॉक्स आपकी नज़र में हो तो उसका पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।